बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और थैंक यू आने के लिए, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे हैं आजकल हमारे इंटरव्यू में, तो मैं आप ही आने की आए। इच्छुक हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी अभी एज क्या है? 47। 47, मतलब आप तो बहुत एक्सपीरियंस होंगी। और आपकी अच्छा, और आपकी क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन के बारे में आप हमें बता सकती हैं? यस। बताइए। आपने कहाँ से 10th पास किया एंड आपने कहाँ से 12th पास करा? हरदोई डिस्ट्रिक्ट से 10th भी है और मेरा MA भी है। अच्छा, कौन सा स्कूल नाम याद है आपको? बिल्कुल। बताइए और तेज बोलिए। स्कूल नेम आप लोग नहीं याद अपना? याद है। बोलिए। अंबिका वर्क्स इंटर कॉलेज। अंबिका वर्क्स इंटर कॉलेज, ओके। एंड 12th के बाद आपने क्या किया? MA किया। MA किस सब्जेक्ट से? उर्दू से। आप मुस्लिम हैं? नो। तो आपने मतलब ऐसे क्या सोच के उर्दू ली फिर आपने? मतलब ऐसा होता है ना अपने इंडिया मेरा में। एक शौक़ था अच्छा। कि मैं अपने सभी भाई बहनों से अलग मैं अपनी शिक्षा ग्रहण करूं, ताकि मैं एक स्पेशल वुमेन बन सकूं। राइट। अच्छा, इंडिया में जैसे बहुत होता है कि मतलब संस्कृत हिंदू लेते हैं, उर्दू मुस्लिम लेते हैं, बट आपने मतलब हिंदू होने के बजाय आपने वो उर्दू ली, तो इसमें आपको कुछ मतलब देखिए, भाषा ऐसा कभी नहीं चाहती है, ना ऐसा कोई बंटवारा है कि हमें हिंदू ही ग्रहण करें या हमको मुस्लिम ही ग्रहण करें। हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि मैं संस्कृत पढूं या पत्रावली संस्कृत पढूं या लैंग्वेज बढ़िया हिंदी इंग्लिश जो भी पढूं या उर्दू। तो हमारे शौक़ पर डिपेंड करता है और हमको किस सब्जेक्ट से लगाव होना चाहिए। अच्छा, मैं लगाव पर तो आपकी मतलब आर्ट्स स्ट्रीम रही होगी? जी। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से उर्दू था या कुछ और? नहीं, जब मैंने हाई स्कूल कर लिया, उसके बाद प्रावैधिक कला से इंटर भी कर लिया और सिंपल इंटर किया। मैंने इंटर 3 बार किया है। अच्छा। और उसके बाद जब मुझे समझ आई कि इससे अलावा भी कुछ शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, इससे ज़्यादा भी हमें कुछ कल भी हमको आनंद। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी, किस साल में? मेरी शादी हुई है 99 में। 1999 में। अच्छा, तो आपने शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी? हाँ, कंटिन्यू। थोड़ा सा रुकावट आया मैरिज के बाद। अच्छा, तो आपके इन लॉज ने कुछ नहीं कहा? लेकिन अपने बड़े लोगों से, सीनियर से, यानी कि ससुर सास, हाँ। उनसे अनुमति लेते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अच्छा, उसमें कोई मतलब चैलेंजेस नहीं आए बीच में? कुछ लोग थोड़े। हाँ, उसको सामना किया, उसको करते हुए अपनी एजुकेशन में रुकावट नहीं लाना चाहे और ना ही लाए। वो भी उसको भी संभाला और अपनी एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया। आप जब आयोग गई थी इंटरव्यू के लिए, तो जैसे आजकल लोग जाते हैं जी। तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, सबको नहीं मिलता, तो आप क्या कहना चाहेंगी नई आने वाली पीढ़ी को कि कैसे इंटरव्यू में मतलब अच्छे से रहें और मतलब ज़्यादा नर्वस ना हो? देखिए, नर्वस का जब उन्हें पहली बात तो पढ़ाई इतनी अच्छी करके जाएं, बहुत हम ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें जो क्वेश्चन होते हैं तो ना ही इतना कुछ पूछने वालों के पास टाइम होता है, ना ही बताने वालों के पास टाइम होता है। हमें बेसिक, सबसे पहले हमें बेसिक मजबूत करते हुए जाना चाहिए। और जी के। अच्छा, आप जब गई थी तो आपको क्या थोड़ा फीलिंग आपकी कैसी थी अंदर से? मुझे नर्वस थी फीलिंग आप नर्वस थी? बिल्कुल नहीं। आप मैंने नर्वस नहीं थी? मैंने पहली बार फॉर्म डाला था। देखिए, पहली बार वो सिलेक्ट हुआ है? हाँ, उसके रूल्स वहाँ के जानकारी थी, मगर जाते जाते यह तो पता चला कि कोई ज़रूरी नहीं मेरा हो ही जाए, और मुझे नहीं लगता हो जाए, क्योंकि एजुकेशन मेरी बहुत ही कम थी और हमसे बहुत हाईएस्ट मतलब पढ़े लिखे लोग थे, PhD थे, B.Ed थे, M.Ed थे,
सब थे, तो मैं सिंपल एमए थी। तो आपको जब आयोग से सिलेक्शन हो गया, जब इंटरव्यू के बाद जब मेंस क्लियर हो गया, तो फिर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने कैसे रिएक्ट किया उस चीज़ पे कि आपका सिलेक्शन हो गया? मेरे नहीं, पापा मम्मी तो सिलेक्शन खुश के बाद होते ही हैं। आप क्या, आपका उस टाइम क्या रिएक्शन था कि आप आयोग से सिलेक्टेड हो गए? तो कुछ लोग मिठाई बांटते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, तो नॉर्मल, आप नॉर्मल क्यों? क्योंकि मेहनत हमारी जो थी वो सफलता की ओर बड़ी सफलता मिली। अच्छा तो लगा, मगर एक मेरे साथ जो मैरिज मैंने करी थी उसके बाद जब हमें बहुत सारी अपनी लाइफ की तरफ भी और अपने घर परिवार की ओर भी थोड़ा सा समय देना पड़ा, तो ऐसा कुछ कोई आप खास नहीं अपनी लगा। पूरी एजुकेशन लाइफ में सबसे बड़ा आप ग्रेटफुल किसके लिए हो, जिसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया? आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया आपकी पूरी एजुकेशन में? देखिए, दोनों पक्ष ने हमें सपोर्ट किया। कोई एक इंसान से जिसने वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो शुरुआत आपके पापा ने, तो यानी कि हस्बैंड, क्योंकि अच्छा, उन्होंने समय दिया। सेकंड नंबर पर उनके पापा ने भी यस बोला। अच्छा, फिर आपका जब आप मतलब, अच्छा, और आप बताइए, और आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा, फिट हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगी अभी हमारे इंडिया पे, और जो भी गवर्नमेंट पार्टी जो रूल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये तो शासन है, शासन सत्ता में जो अपने आते हैं, अपने रूल अपने नियम फॉलो करते हैं, उन्हीं के अंडर हमें काम करना होता है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हम गवर्नमेंट जॉब में आके हम सपोर्ट किसी का नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम सबके साथ रहते हैं, बट क्योंकि वोट तो सब डालते शासन हैं। सत्ता जिसकी होती है हम उसके अंडर आते हैं। वो सही है, लेकिन वोट तो आप भी करते हैं, अपना अलग वोट तो ये तो अपना आप, निजी विचार होता है, निजी रवैया होता है। हाँ तो आप, जब मौका जैसा होता है वैसा अपना काम हाँ करते तो आप हैं। पर्सनली किसे दिल से सपोर्ट करती हैं ऐसे वोट? ये बताया नहीं जाता है, अच्छा, ना ही मैं बताना चाहूँगी। अच्छा, और आप जैसे गवर्नमेंट जितनी अच्छी होती है, मतलब सब चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, राइट? तो कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं इस गवर्नमेंट के अभी, मतलब कोई बुराइयां भी हैं इस गवर्नमेंट में, कोई कमियां जो अच्छा या बुराइयाँ तो हर शासन सत्ता में चलती हैं, वो तो कोई खास नहीं। नहीं, हम अभी भारतीय जनता हर पार्टी की किसी बात को कर रहे हर हैं। कोई खुश नहीं कर सकता है। हाँ वो ठीक है, बट अभी हम भारतीय जनता पार्टी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्योंकि वो अभी रूल में है, तो आप उसके बारे में बताइए कि आपको अच्छा है, सब समय से काम होता है, समय से हम भी करते हैं। समय से सैलरी मिलती है। बिल्कुल, काम करेंगे सैलरी मिलेगी। अच्छा, और आपका क्या कहना है उन लोगों पे जो करप्ट होते हैं गवर्नमेंट के अंडर ही, जो भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं? मैंने अभी तो बोला, शासन सत्ता के रहते हुए हमारे शासन से ही वो भी बंधे हुए हैं जिनको आप बता रही हैं, तो हम उनकी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। नहीं, बट जैसे आप जैसे और भी लोग होते हैं, लेकिन सब आप जैसे अच्छे नहीं होते ना, कुछ लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता, खुशी में नहीं करता है। लेकिन जब कोई कुछ लोग परिस्थितियों बस कुछ जो भी है वो कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ लोग मनी लेते हैं काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता। करप्शन करते हैं, ऐसे तो कैसे? विजिलेंस वाले हैं, उनको देखते हैं फिर, तो विजिलेंस का बट कुछ है। लोग थोड़ा करते हैं। आप तो गवर्नमेंट में, क्योंकि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है? मुझे प्यारे प्यारे बच्चे, जो कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ और हमारे घर पे भी हैं, बाहर जॉब भी हैं, करती हो वहाँ पे? अच्छा, और मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और अच्छे से अच्छे बच्चों को तरक्की की ओर ले जाएं, अच्छी सी राह दिखाएं, और उम्मीद करती हूँ बच्चे माने भी। राइट, मानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं मानेंगे तो। राइट। और आपका क्या कहना है महिला सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट
औरतों को कितनी राइट मिलनी चाहिए? राइट तो हमारे राइट तो सब मिलते हैं, मिलते नहीं तो मैं कैसे पहुंची यहाँ तक। नहीं, बट अभी भी कुछ जगह राइट नहीं मिलते हैं औरतों को। नहीं तो हर किसी जैसे को कि हर अगर हम एक विचार में नहीं डाल ग्रामीण सकते, क्षेत्र में देख लें तो अभी एजुकेशन जितनी लड़कों को तो वो अशिक्षित हैं। हाँ, तो आप उसमें क्या कहना चाहते हैं कि हम औरतों को ज़्यादा से शिक्षित? ज़्यादा शिक्षा की ओर बढ़ें। हाँ, तो ये मेरा सवाल चीज़ें ये है कि आप मतलब आप ऐसे क्या कहना चाहती हैं कि औरतों को शिक्षित ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा क्या हो चेंज इंडिया में कि औरतें ज़्यादा शिक्षित हों और ये जो अभी जितना ये भेदभाव है वो ना हो? भले देखिए, थोड़ा भेदभाव तो होना थोड़ा बहुत होता ही है और एकदम क्लियर तो हो भी नहीं सकता। बट धीरे अब धीरे अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे वकालत पढ़ना है, मैं जाके वहाँ एडमिशन ले लूँ, राइट, तो मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकते? मेरे साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं होता ना, लॉ की कोई एज नहीं होती। लॉ का एग्जाम नो एज, लॉ का एग्जाम कोई भी दे सकता है। जिम्मेदारियाँ हमारे साथ हमारी बूढ़ी सास भी होती हैं, तो हमारे आपकी सास साथ तो है ही नहीं, आप ऐसे कैसे? अरे मान लीजिए थी, तब भी जॉब में थी, हम्म, उनको बीमारी हो गई, हम उनको लेके लखनऊ दिखाने लगे, और तो मैं उस समय अपनी नौकरी देखूंगी या मैं वकालत देखूंगी या फिर मैं उनकी एक जान बचाऊंगी? बताओ क्या करना नौकरी देखेंगी आप पहले? चाहिए? नौकरी नहीं देखेंगे, वहाँ तो काम चला लेंगे, पहले अपनी जान, जो हमारे लोग तो सिर्फ आप ही हैं पूरी फैमिली में, और कोई नहीं है? और लोग भी तो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे नौकरी तो मान छोड़कर? लीजिए एक अशिक्षित है तो मैं उसी की तरह बन जाऊं, तो हमारे और उसके बीच में कोई फर्क नहीं रहा। ओके, नाइस। अब बात, अच्छा, और बोलिए। अगर ऑपरेशन आपने सही कहा बहुत तरीके से होते हैं, बट ऑपरेशन मतलब हम लिटरेसी रेट में, जैसे अगर अभी हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डेटा एक सर्वे आया था जिसमें 76% जो पुरुष थे वो शिक्षित हैं, लेकिन सिर्फ 54 या 56, मुझे अच्छे से नहीं याद, बट इन दोनों के बीच में 54 या 56% महिला शिक्षित हैं और 76% पुरुष। आप देख रहे हैं ये भेदभाव, कहाँ 76% और कहाँ 54%। तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं? देखिए, इसमें दोनों पक्ष को शिक्षित होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए हमारे हस्बैंड में पढ़ाना चाह रहे हैं राइट, और हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, हम अपने शौक में मस्त हो गए, या हम अपने आजकल मोबाइल का शौक रखती हूँ। एक सेकेंड, तो मोबाइल का शौक हर इंसान रखता है, तो आप सिर्फ लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर तो आप भी लड़की हैं, तो आप शौक है, आप पर्सनली बोलिए, आप सारी लड़कियों को अपने लिए आपके साथ इंक्लूड नहीं कर सकते इस बात में। हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है बट वो नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आजकल भी अगर आप गांव वाले एरियाज में देखें तो पेरेंट्स लड़कों की जो मतलब उनकी सेविंग्स होती हैं वो लड़कों के एजुकेशन पे लगाते हैं, एक्सेप्ट लड़कियों के। अगर किसी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो पहले लड़के की एजुकेशन पूरी करता है। राइट, ये भेदभाव है। भेदभाव नहीं, वहाँ पर ऐसा होता है, हर माता पिता ये सोचते हैं कि अगर हमारी एक बेटी है या 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, तो उनकी मानसिकता शुरू से ये रहती है ना कि हमें लड़की की तो शादी कर देनी है, पढ़ा के नौकरी लगा के, जहाँ तक उनकी क्षमता होती है। तो आप क्या कह रही हैं, सही है? अरे सुनिए, तो उनकी क्षमता को, अपनी क्षमता की मतलब ताकत भर सब प्रयास करते हैं, हमारा बच्चा लड़की या लड़का दोनों पढ़ लिख के अपने सक्सेस हों। उसके बाद जब आते हैं फिर कहते हैं अब शादी वाले हो गए तो शादी करी जाए, तो लड़की की शादी कर दी, अपनी ससुराल चली गई, ठीक, बच्चा लड़का। लड़के जैसे कि मैं अपने पे ही बता रही हूँ, अब भाई हैं उनकी अब शादियाँ हो रही हैं, तो वो भी एडजस्टमेंट अपना नौकरी में जा रहे हैं, रोजगार में जा रहे हैं, जो भी है। वगैरह के क्षेत्र में जो लोग लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं लड़कियों से, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम अपना डाटा देखें तो लड़कियां ज़्यादा टॉप करती हैं हाई स्कूल और स्कूल्स में। ऐसा सुनो, ऐसा लगभग 10% रहा होगा, बाकी सब पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं, और बस उनके सामने समस्या एक आती है, गाँव आर्थिक स्थिति
अच्छी नहीं होने के शहर से कारण। ज्यादा गांव है इस देश में, और गांव में ही ये सब होता है, तो आप गरीबी 10% कैसे कहें? गरीबी तो के गरीबी, तो माता पिता की कुछ बचत होती है, वो लड़कों पे लगाना क्यों जरूरी समझते हैं लड़कियों के सिवा? वो उनकी पूरी जिम्मेदारी आपका जिंदगी उसमें क्या भर की। कहना है, आप ये बताइए, आप उनके वकील मत बनिए। वो जिम्मेदारी पूरी जिंदगी भर की उनकी होती है। इस और वजह लड़की से की लड़की की बस वहां तक होती है जहां तक किसी को शादी नहीं करनी हो तो हाँ, तब उनको जरूरी नहीं है शादी करें। उन्हीं बच्चों में जैसे जैसे सबको मिलता है कुछ, वैसे वैसे उनको भी देके और उनको भी पाला जाता है, तब ये होता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बुआ जी थी, होते हैं, जैसे लड़की ऐसे छोटे पर से सबके दिमाग में ये पैदा किया जाता है कि लड़की है ये घर का काम करेगी, लड़का है ये बाहर जाके काम करेगा। अब आप ये देखिए, जैसे लड़की घर में खाना बनाती है, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो लड़के को वो काम आता नहीं है। अब सब आप आता है। बाहर जाइए, आप होटल में जाइए, ज्यादा से ज्यादा आपको शेफ और कुक कौन मिलेंगे? लड़के मिलेंगे। ऐसा नहीं है लड़के को वो काम आता नहीं है, इट्स जस्ट कि लड़के को जब तक उसके पैसे नहीं मिले तब तक वो काम करता नहीं है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये डिवीजन सही है? सही नहीं है, लेकिन सही एक कारण की वजह से नहीं है। हाँ बोलिए। कारण उसमें ये होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, और कोई विचार अपना कुछ रखता है, और ऐसे कुल 10 या 15% होंगे जो कि वो चाहते हैं कि हम काम से नहीं भेजेंगे या रोजगार नहीं कराएंगे, या हम लड़की को नहीं कराएंगे या लड़के को नहीं कराएंगे, बाकी सब कराते हैं। हम कराने के लिए, हम करने की बात कर रहे हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हाँ, करते भी पापा नहीं, हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिली, तो उसमें लड़की है, बच्चे का ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी, घर की सिलाई वगैरह करेगी। मर्द को क्या सिलाई करनी नहीं आती? आप बाहर जाइए, टेलर मर्द मिलेंगे, उन्हें सिलाई करनी आती है, बस जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलता उस चीज़ का वो करते नहीं है। बात तो सब आर्थिक, मैंने शब्द बोला था, उस पर डिपेंड करता है। तो आर्थिक, एक सेकेंड, जितना मर्द को मिलेगा उतना ही औरत को मिलेगा। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में लिखा है कि औरत को जितना मर्द को बराबर ही मिलेगा, इनकम मिलती है उतना ही बराबर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो औरत करे या मर्द करे, बात तो एक ही। सभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब एक औरत घर में खाना बना सकती है तो बाहर नहीं बना सकती? जब एक औरत घर में सिलाई कर सकती है, बाहर नहीं कर सकती? अभी अगर आप डाटा देखें, कमाते हैं ठन्नी और रुपया खर्चा। अगर आप इंडिया का डाटा देखें, इंडिया का अगर आप डाटा देखें तो उसमें ऐसा है कि महिला पुरुष से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है डेली, लेकिन फिर भी इनकम पुरुष से कम मिलती है। मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो ऐसी घर में भी देख लीजिए, ज़्यादा ही ऑफिस वगैरह की, उसमें ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे मान लीजिए, देखिए, एक लड़की नौकरी कर रही है और उसका हस्बैंड नहीं कर रहा है, तो वो बाहर से आ रही हैं, तो उन्हें सोचते हुए आना है कि मुझे क्या क्या करना है घर में। क्यों? जब अगर 1 मिनट, वही चीज बताइए, 1 मिनट, लेट मी क्रॉस करेक्ट। अगर हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, जैसा आपने सिचुएशन दिया, आपने खुद बोला है, अगर हस्बैंड काम नहीं कर रहा है तो हस्बैंड तो खाना बना सकता है। बिल्कुल, लड़की भी आके ऑफिस से फिर खाना ही बना सकता है, बिल्कुल हेल्प करेंगे। बिल्कुल हेल्प क्या नहीं, अगर जब लड़का काम नहीं कर रहा है, जब लड़की काम कर रही है और वो इनकम ला रही है घर में, तो वो बहुत है। लड़का क्या खाना भी नहीं बना सकता है? अब बिल्कुल बना सकता है। बैठा रहेगा मतलब दिन भर? नहीं, वो तो उनकी इच्छाओं पे बात है दोनों की। अगर इच्छा नहीं